जो सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक से अपने जन्म स्थान है उनका। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक में है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक से था। जन्म स्थान डलहौजी के द्वारा 1948 में से लेकर 1956 तक शासन में जाना के बीच में हड़प नीति भी अपनावल गई है। राज के विलय कोई है। बताइएगा प्रश्न कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। और भारत में भी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई है, जिसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से। और चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? विकासशील है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है भारत। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अभी कौन है? अमेरिका है, यूएसए। और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, बिल्कुल ठीक है। और क्रय शक्ति के आधार पर तीसरा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास या प्रतिपादन किसने किया था? 1990 में भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूबुल हक। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 से ही इसकी जारी किया जाता है। और इसमें इसका आधार क्या क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय। और भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में जारी की गई। ठीक है। और भारत में मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रमाणित करता है? नीति आयोग। ठीक है। और ये भी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात बताइएगा आप लोग कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये अंत्योदय 2000 में, सन 2000 में। और राजस्थान से इसको अटल बिहारी वाजपेयी शुरू किए थे। ठीक है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है। अच्छा, गुरुत्वजनी जो त्वरण होता है छोटा जी, उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी कि तेजाब। ठीक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का, PBS। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा कि ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है वो किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ठीक है। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा यानी तीखा। ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7। अम्लीय विलयन का 7 से कम। और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक हो गया। और उदासीन विलयन का एक उदाहरण है जल उदासीन होता है। और ये pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। अच्छा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। बिल्कुल ठीक है। सार्स हो गया या कोरोना हो गया, ये सब विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। और यही अगर पूछे कि द्रव्य की अपेक्षित घनत्व का मापन या बैटरी चार्ज है कि नहीं इसका मापन, तो हाइड्रोमीटर है। ठीक है। अच्छा, बर्फ की गुप्त उष्मा का मान क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। एथलीट फुट रोग जो है उसका कारण क्या है? फंगस, कवक। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, श्वास नली। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा आप लोग, टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार क्या होता है? निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का होता है।
ठीक है, और 3 सीसा का मिश्रण होता है। अच्छा, ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और वहीं विषुवत रेखा पर 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लो आप लोग कि हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। सफेद स्वर्ण को क्या कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है, और वहीं पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, और इस तरफ पूछे ग्रंथि कौन है, तो यकृत होगा। ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिप्सम का सूत्र बताइए। CaSO4 CaSO4 2H2। अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस करता तो CaSO4 1/2H2 होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कॉफी जो हम लोग प्राप्त करते हैं, कॉफी वो किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से, लौंग पुष्प की कली से। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? W.A. रोंटगन। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है जिससे पृथ्वी पर नुकसान नहीं होता है? ओजोन परत। ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियम की खोज इन्होंने किया गया था, ठीक है। अच्छा, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? यही नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन थे? जोसेफ लिस्टर। अच्छा, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर P. वेणुगोपाल। और वहीं अगर विश्व में पूछे तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया, ठीक है। अच्छा, बेकरी में जो ब्रेड बनता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है कि ब्रेड मुलायम एवं लचीला हो जाता है? ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेक्रामाइड ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आंख में। हाँ, इसीलिए आंसू आ जाता है, तो लेक्रामाइड ग्रंथियों के कारण आंख से आंसू आ जाते हैं। अच्छा, रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, और वहीं अस्थि का अध्ययन यानी कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, नीला तिंगी माल। 30 को हाथी के बराबर होता है ब्लू व्हेल। अच्छा, डॉल्फिन भी आपको वर्गीकृत की, डॉल्फिन भी स्तनी है, ठीक है। और ऑक्टोपस जो होता है उसको कितने हैंड होते हैं, मतलब कितने ऑक्टोपस को कितना हाथ होता है? 8 हाथ होता है, 8 होता है। और मृदु कवची भी उसको बोला जाता है ऑक्टोपस को। और ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीला रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि देखिए, डबल रोटी बनाने में और बेकरी में ब्रेड बनाने में दोनों में ईस्ट का ही प्रयोग होता है, ठीक है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस। और दूध लैक्टिक एसिड के कारण भी फट जाता है। अच्छा, गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर जो समुद्र में कुछ ढूंढते हैं, चाहे कोई डूब गया नदी में तो बचाने के लिए, तो किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? O2 + H, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस का। अब वेल्डिंग में भी इसी गैस का प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग में। और प्लस गोताखोर भी सांस लेने के लिए पानी के अंदर O2 + ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ये 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या बताइए। 10⁻−10 मीटर। और वही नाभिक की प्रभावी त्रिज्या पूछेगा, नाभिक का आकार, तो हो जाएगा 10⁻−15 मीटर। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। और वहीं चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटाइट। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो
क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक कहलाता है। और जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होगा और क्रमांक भिन्न होगा वे कहलाएंगे समभारी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने बनाया। अच्छा, सोने को किस में घोला जा सकता है? सोना गोल्ड को गोल्ड। एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? HCl। HCl तो वो हो जाएगा आपको 3 और नाइट्रिक एसिड हो जाएगा 1। ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट। और वहीं भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा क्या नाम था? ब्रायोफाइट्स। चट्टान पर उगने वाले को लिथोफाइट कहते हैं और वहीं गोबर पर उगने वाले को क्रोपोफिल कहते हैं। और वृक्षों के छाल पर जो उगते हैं उन्हें हम लोग कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने किया था। अच्छा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए। 7.78%। बिल्कुल सही। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। ठीक है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। और वायुमंडल में जो गैस नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस, वो रेडॉन। ठीक है। वायुमंडल जो है किस विधि से गर्म हो जाता है? संवहन विधि से। ठीक है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व। श्यानता की इकाई क्या है? वाइज। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो आप लोग। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। अच्छा, एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। ठीक है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? रेनिन। अच्छा, मूत्र जो है, मानव मूत्र चाहे किसी का मूत्र, दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण। ठीक है। दूध का पीएच मान 6.4 और दूध को का पास्चुराइजेशन किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनपे, तो ये कितना डिग्री सी पर किया जाता है? तो 62 डिग्री। यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। NH2CO NH2। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है? एमाइड के रूप में। और इसमें यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। और प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? बोलहर ने। और प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस। ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का आविष्कारक कौन थे? जेम्स हैरिसन। और रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। यदि कमरे में रखा कोई फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितना डिग्री सी ताप पर? -273 डिग्री सी ताप पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। ठीक है। मनुष्य कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता है? पारस्वरम तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताइए। प्रकाश तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग हो जाएगा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तेजाब को, H2SO4 को। ठीक है। अच्छा, 1 मोल किसके बराबर होता है? इसी को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। बहुत ही बिहार एसआई में प्रश्न पूछा भी हुआ है कि एवोगाद्रो संख्या अर्थात 1 मोल 6.023 गुने 10 के पावर 23, इसी को कहा जाता है 1 मोल या 1 एवोगाद्रो। अच्छा, एलपीजी जो गैस होता है भाई, सिलेंडर गैस का, तो इसमें क्या मिलाया जाता है जिसके कारण जो है सो महक देता है? मिथाइल मरकैप्टन, यानी कि सल्फर के यौगिक या मिथाइल मरकैप्टन, यही मिलाया जाता है कि ये
महकता है। महकता है, अगर नहीं महक देगा तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसको क्या किया जा सकता है? जस्ते का लेप लगाइए, चाहे पेंट कर दीजिए, ब्लीच लगा दीजिए। अच्छा, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। नोबेल गैस हीलियम है, हीलियम नोबेल गैस हो गया। सबसे हल्की गैस बताइए, या सबसे हल्का तत्व, या वायुमंडल में सार्वत्रिक सबसे हल्की गैस, सबसे हल्का तत्व और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, जिसे सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और सबसे लचीला धातु कौन है? स्टील है। अच्छा, अश्रु गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? अश्रु गैस माने लोर गिराने वाला क्लोरोएसिटोफिनोल, और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहने के कारण। एक ही याद करना है, या तो अस्थायी याद कीजिए, अस्थायी याद कीजिए, दोनों याद कीजिएगा तो फंस जाएगा। तो जल में जो है अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों के घुले रहने के कारण। ठीक है, और इसकी अगर मान इसको दूर करना हो, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना हो तो इसको सोडियम कार्बोनेट में मिलाकर गर्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल बताइए? वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार क्या होता है? D2O का 20, और D2O की खोज किसने की थी? यूरेबासबर्ग ने। ठीक है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा लोहा? ढलवा लोहा की पिटवा लोहा? पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप। और इसी में पिटवा लोहा में ही कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, और अगर हरे पत्तेदार सब्जी खाइएगा तो सबसे ज्यादा लोहा उसमें मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन कौन सा कण होता है? धनावेशित कि ऋणावेशित? धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। अच्छा, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र बताइए? अमीटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ललटेन वगैरह में कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकाओं के कारण। अच्छा, हीरा का चमकना और मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुकुरमीन लौंगा है। ये भी प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। वहीं अगर आलू में जो हरा दिखता है वो सोलेनेसी के कारण होता है। अच्छा, अदरक एवं आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। हद कर दिया आपने, ये सब तने हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही है। और इंद्रधनुष के बीच में जो रंग है वह हरा है। अच्छा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। और किस किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? गामा किरण। और अल्फा के आयनन क्षमता ज्यादा है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टिसेप्टम। और मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। वहीं ऑटोसोम की संख्या 22 नहीं तो 44, 22 जोड़ी तो 44। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। अच्छा, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और वही ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन।
अच्छा, मनुष्य के मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम बिल्कुल सही। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 4 कोष्ठ। और वही मेढक का हृदय 3 भागों में बटा होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, वही दमा किस चीज का रोग है? श्वास नली का। अथा मधुमेह जो होता है, डायबिटीज, इसमें किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है और चीनी का मात्रा बढ़ जाता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय के बीटा सेल में। अच्छा, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के आधार पर होता है? पिता के। इसी में ना एक्स वाई होता है। महिला में तो एक्स एक्स, यानी कि पुरुष का जो मिलेगा तब जाकर लड़का होगा, यानी कि पुरुष पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। महिलाओं को बेवजह परेशान किया जाता है। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। बिल्कुल सही है। दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। और जब वहाँ नाइट्रोजन मिलेगा दलहनी पौधे में तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा, यानी जहाँ प्रोटीन है वहाँ क्या है? नाइट्रोजन है। इसलिए लोग दाल खाने का सलाह देता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक का नाम बताइए। फास्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा? लाल रंग। हाँ, लाल के बाद बैगनी में होगा। अच्छा, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। अच्छा, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण रहता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। और वही दूध का उजला रंग केसीन के कारण। अच्छा, भोजन पचाने में सहायक क्या है? एंजाइम। एंजाइम की रचना एमिनो एसिड से होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया पैर में। और जांघ में पाई जाती है कौन? फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स। आलू और प्याज किसका रूपांतरण है? तना का। आप जड़ का रूपांतरण बताइए। मूली और गाजर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। ऐसे प्रकाश वर्ष में दूरी मापने का इकाई है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो पारसेक होगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी है? डेसिबल से। हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14.4। अच्छा, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ताप अगर घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। ध्वनि की चाल पर सिर्फ दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल बताइए। 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? ठोस में। हवा में कम होगा। अच्छा, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? रेबीज, कुत्ता के काटने से होता है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। यह विषाणु जनित रोग है। और विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने रूसिया के रहने वाले। विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। और रानीखेत बीमारी है कुकुट यानी कि मुर्गा मुर्गी। ठीक है, ये भी वायरस से होता है। और जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग भी वायरस से होता है। कौकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन को वही फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। बिल्कुल सही है। और यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। इसका मतलब है कि इसका मान 7 से ज्यादा होगा, तो पित्त का मान है 7.7 और पित्त निकलता है यकृत से। अच्छा, देखिए नेक्स्ट बताइए कि किस विटामिन को जो है यकृत जो है यानी कि लीवर भविष्य के लिए शरीर में जमा करके रखता है? विटामिन ए। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर।
और जार्विक सेवन क्या है, पेसमेकर का ही उदाहरण है। यानी कि कृत्रिम हृदय है, और हृदय रुक जाए तो वो मशीन लगा दिया जाएगा पेसमेकर, तो हृदय अपने आप चालू हो जाएगा। अच्छा, रक्त जो होता है खून, उसका पीएच मान क्या है 7.4, और वही पित्त का 7.7। ठीक है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, स्पिग्मोमेनोमीटर। और शरीर में सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने। अच्छा, मानव के गुर्दे में किडनी में जो पथरी बनता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट का। बिल्कुल सही है। गुर्दे का भाग 150 ग्राम होता है और मानव मस्तिष्क का भाग 1350 से 1400 ग्राम। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, डायलाइसिस। रक्त को शुद्ध कौन करता है, वही किडनी वितरित करता है। ठीक है। अच्छा, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, रक्त से। A प्लस और B माइनस ये सब नहीं होता है। और आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, लैंड स्टीनर एवं बानर। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, चार्ल्स डार्विन। और वहीं अगर उत्परिवर्तन पूछे, म्यूटेशन का सिद्धांत, तो ह्यूगो ब्रिज। ग्रह के गति नियम किसने प्रतिपादन किया, केपलर ने। और गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने। और गति के नियम किसने दिए, तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, लेवोजियर। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। बिल्कुल सही है। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क ने। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है देश में, यूपीएससी, उसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, धारा 302 क्या है, हत्या। धारा 307 हत्या की कोशिश है। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की, 2005 में। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, एक प्रकार का विधिक कानूनी अधिकार। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो किस प्रकार का चीज है, सलाहकारी एवं प्रशासनिक अभिकरण। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे बनता है, बलवंत राय मेहता समिति को। हाँ, 1957। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज का पिता इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था मैंने कहा से, एनएमटी से, नीति निर्देशक सिद्धांत से। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है, 11वीं अनुसूची से। अच्छा, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 1953। अच्छा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है या वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326। अच्छा, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब से किया जा रहा है, 1993 से। अच्छा, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष है। अच्छा, मतदान की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया, 1989। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। ठीक है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 और भाग 15 में। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भी करता है। अच्छा, कोई राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सिंह। ठीक है। अच्छा, भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति जो होता है, कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10। यह अनुच्छेद 100 में। ठीक है। धन विधेयक
110 में है 110 में। और वहीं वित्त विधेयक 112 में। 112 में। धन विधेयक और या वित्त विधेयक किस सभा में पेश किया जाता है? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। बिल्कुल सही। अच्छा, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकता है? 50 दिन। 14 14। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसका अनुमति लेना होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये उत्तर प्रदेश। लद्दाख। क्षेत्रफल दृष्टि है, हाँ, क्षेत्रफल लद्दाख। हाँ। अब भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन कहलाता है? महान्यायवादी 76 और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन के कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा। अब वहीं अगर राज्य में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना हो तो अनुच्छेद 148 ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति तय है? लोकसभा या विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि सांची का महान स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश। अशोक ने बनवाया था। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है। चरक जो थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा तो ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। ठीक है। अच्छा, कितना डिग्री तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है? -40। ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का माने कहाँ की है? कि कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। और इसका हाव भाव जो है महाभारत या रामायण से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है। तमाशा कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वाजपेयी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में लाया गया था? लाहौर। 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण के कारण। अच्छा, लौहगढ़ दुर्ग जो है भरतपुर राजस्थान का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने 1733 में। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा नोआखाली कहाँ किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। वही ना दंगा हुआ था जब 20,000 गांधी जी गए थे। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? एक मस्तिष्क। ठीक है। अच्छा, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में माने उच्च ज्वार आने फिर जाने का समय कितना होता है? 12 घंटा 24 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कॉस्मोस के लेखक कौन है? कार्ल सागन। ठीक है। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितना फीट होती है? 24 फीट। ठीक है। और वहीं क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज 4 फीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि गार्गी, मैत्रेय और कपिला ये 3 विदुषियां थी प्राचीन भारत में, तो इनका घर कहाँ था? मिथिलांचल बिहार में है। ठीक है। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? वराहमिहिर। वहीं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया, वो पटना के थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा अच्छा, वो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त
या इस्तेमारारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, ये किसके द्वारा किया गया? डलहौजी के शासन लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस के कारण में बिल्कुल ठीक है। 1773 1793 में 1793। अच्छा, भारत में गरम दल आंदोलन के पिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अच्छा, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? मध्यकालीन और दीर्घकालीन, लघुकालीन नहीं देता। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 है। ठीक है। वही विधान परिषद के लिए भी 30 है 30 है और वही लोकसभा के लिए 25 है और विधानसभा के लिए 25 और ग्राम पंचायतों के लिए 21 और वोट देने के लिए 18। ठीक है। फासिज्म का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी लोहार जाति का था और इटली का था और वही हिटलर जर्मनी का था जिसने नाजीवाद बढ़ाया। अच्छा, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा आंदोलन के बारे में प्रेरणा कहाँ से ली थी? डेविड थेरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस से ली थी। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा से। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 24वें महावीर स्वामी। 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, फिरोजपुर, पाकिस्तान। और कनिष्क ही कुषाण वंश का था और उस समय जो है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए। चरक किसी के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। चावल सिक्का ही जारी किए। और ये चतुर्थ बौद्ध संहिता जो कुंडलवन कश्मीर में हुई, ये भी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा प्रताप वाला। ठीक है। चोलों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म, भगवान शिव को। ठीक है। और चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। ठीक है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? उसके वार्षिक वलयों को। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है कि प्रथम अंग्रेजी बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 के बीच किस अंग्रेज गवर्नर के काल में लड़ा गया था? लॉर्ड। ठीक है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं कॉमेट, तो एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। ये सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति को। ठीक है। गारो और खासी जनजातियां कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कंपानी ने। अच्छा, किस गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी पहुंचे थे? द्वितीय। बिल्कुल सही है। 1931 में। बिल्कुल सही है। अच्छा, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री गांव दान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवां। और शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है। अच्छा, प्राचीन जो हिमालय पर्वत है, ये पहले यहाँ पर सागर था, समुद्र था, तो समुद्र का क्या नाम था? टेथिस। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पड़ता है तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है। अच्छा, भारत में जो है पर्दा जो सिस्टम है यानी कि फिल्म, रंगमंच, यौनिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा। अच्छा, पुर्तगाली क्या क्या भारत लेकर आए थे? आलू, प्याज, मकई, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है? अराबिका है। ठीक है। अच्छा, बादल जो हैं किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी से 50 को। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ठीक है। सन 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची थी। ठीक है।
अच्छा, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? यहाँ का जो लघु उद्योग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। बिल्कुल ठीक है। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। 2005 में, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि गतिरोध एवं मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। अच्छा, तांबा की खदानों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? खेतड़ी राजस्थान में है, लेकिन अब बंद हो गया, काम नहीं होता है। अच्छा, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए। लूनी। जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर छावनी में। मेजर ह्यूसन एवं कैप्टन बाग, मेजर ह्यूसन को इसने क्या किया? गोली मार दिया। और ये जो थे क्या बोलते हैं, मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया और कैप्टन बाग को तलवार से मार दिया। अच्छा, नेक्स्ट में बताइएगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा है? एडम स्मिथ। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किस व्यक्ति ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है। अच्छा, वो कौन सा चोल राजा था, पहला चोल राजा, जिसने श्रीलंका के सिंहल को जीत लिया था? सिंहली द्वीप को। राजा प्रथम। नौसेना वही मजबूत किया। अच्छा, मोहम्मद गोरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? भीम द्वितीय में। ठीक है। अच्छा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण, ठीक है, किस पल्लव शासक ने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो 1920 में चला था, स्वराज पार्टी किसने बनाई? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्यालय में पढ़ाते थे? तक्षशिला। गुप्त वंश में है ना, तक्षशिला। क्वेश्चन घुमा के पूछने पर ऐसे ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी सल्तनत काल में किस सुल्तान ने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि शिशु का जो लिंग है, कि लड़का होगा कि लड़की, किसके गुणसूत्र पर आधारित? पिता के। इसलिए उसमें एक्स वाई दोनों रहता है। अच्छा, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 3 से 4। 5 से 6 लीटर। महिलाओं में थोड़ा कम होता है। प्रथम क्लोन मेरिनो भेड़ का नाम क्या है? डॉली। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये कंपोस्ट यानी कि जो गोबर वाला जो खाद होता है, गाय के गोबर वाला, ये फसलों के लिए इसमें कंप्लीट जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में प्रिंस से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कई वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। बहुत बढ़िया। और वही राज्यसभा का कार्यकाल पूछे 5 साल। विघटित नहीं होता। यही फंसने वाला है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, वही राज्यसभा का कार्यकाल तो विघटित नहीं। ठीक है। एक तिहाई कितना होता है? दूसरे देश जब कब्जा करेगा तब हट सकता है। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्या? और वही बांग्लादेश का टाका। नेपाल, भारत, पाकिस्तान का रुपया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। जर्मनी के यूरो। चाइना का युआन। नेपाल का चाइना का युआन है। जापान का येन है। चाइना का युआन या रेनबी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किसी धर्म विशेष के वृद्धि के लिए टैक्सों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 27 में। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? 9 प्रकार का मौलिक अधिकार है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? और ये 1336 में। अपने पिता के नाम संगम के नाम पर उन्होंने संगम वंश रखा। और ये
कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी किनारे जो है स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य हरियर बुक अच्छा, वो विजयनगर साम्राज्य का जो ये स्थापना की हरियर बुक का, इसको कौन दिल्ली ले गया? कृष्णदेव राय मोहम्मद बिन तुगलक ले गया, मोहम्मद बिन तुगलक मुसलमान बना दिया था। अच्छा, नेक्स्ट पर बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का क्या नाम है? मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको खाड़ी है। ठीक है। चाय जो होता है, चाय का रेड रस्ट यानी कि लाल कीट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और भारत में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1951 जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री। अच्छा, 1 रुपये का सिक्का जो है किसके शासनकाल में जारी किया गया? 1 रुपये सिक्का शेषशाह सूर्य के शासनकाल में, जो प्रथम शासक था बिहार का। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। प्रथम ओलंपिक खेल वही 776 में ग्रीस में हुआ। अच्छा, मंदिरों का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। ठीक है। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, जो टीएनटी जो है, ट्राई नाइट्रोटॉलुएन, एक विस्फोटक है और इसमें किसका मिश्रण होता है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अच्छा, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन की उदाहरण? ज्वारीय वन, वही सुंदर वन में नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा रोग के रोगाणुओं की रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट बताइएगा ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? जॉब हार्सेन ने। अच्छा, चंदेरी का युद्ध जो है बाबर ने कब लड़ा था? 1528 में। पाग चखा मेदिनी राय को हराया था। उसी में शेषशाह सूर्य बच के भाग गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा, एकमात्र कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड चाकू से मार दिया था। अच्छा, सहारा रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? हर्मट्टा। ठीक है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। ठीक है। मस्कल। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होता है? 4.2। ठीक है। सबसे पहले शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद प्रोटीन का, तब लास्ट में फैट का। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,040 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत की? उज्ज्वला का मतलब समझते हैं, गैस। कब शुरू की गई? 2016 में। नेक्स्ट पर बताइएगा अटल पेंशन योजना 2015 में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या चाहिए? 40 वर्ष। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉट मैकेंजी। नेक्स्ट बताइएगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। ये नहीं कहा लाला लाजपत राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में। अच्छा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? हैरो बेरेन। अच्छा, इंडियन फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? कोलकाता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पिक्सल। अच्छा, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन से? वही उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। अच्छा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? चमगादड़। तमिलनाडु में होता है। चमगादड़ एक प्रकार का स्तनी भी है। वन इंडियन गर्ल हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है।
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, भूटान के संसद का क्या नाम? तसंगलू। और वही भारत का संसद है, अमेरिका का कांग्रेस है। जेट इंजन की खोज किसने की थी? फ्रैंक व्हिटले। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, तीर धनुष। आई कौन है? लड़कों ना खेलला से छोटका है वो, गिल्ली डंडा। नेपाल के है राष्ट्रीय। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाता है? ये खगोलीय कहलाता है। ठीक है। बिलीबिली जो है किस महाद्वीप में चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया। वहां एक द्वीप क्या है? ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, नेक्स्ट में बताइएगा, उकटा रोग जो है वह किस फसल की रोग है? रहर के। और संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध विश्व का कौन सा देश है? इटली। नेक्स्ट पर बताइएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स लुईस। ठीक है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। वही ना था 1857 के क्रांति में। ठीक है। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल सलीमन ने। बहुत बार पूछता है प्रश्न, ठगों का दमन किसने किया? कर्नल सलीमन ने। अच्छा, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। तो पुर्तगालियों ने 1510 में अल्बुकर्क ने जो है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और अल्बुकर्क सहायता भी मांगा था, किससे? कृष्णदेवराय से। हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको घोड़ा दे रहे हैं। तो कृष्णदेवराय का इसका मतलब क्या? तू हमको घोड़ा देगा तो हमसे सपोर्ट मांगेगा बगल के राजा पर हमला करने के लिए। तो कृष्ण बोले कि ना, हम नहीं देंगे सपोर्ट, तुमको जितना है जीतो। तो 1510 में क्या किया? अल्बुकर्क यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। अब यहाँ कह रहा है कि उसी गोवा पर जो है डचों ने आक्रमण कब किया? 1639। अच्छा, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां ने, शाहजहां की बेटी थी। ठीक है। नादिर शाह जो तख्ते ताउस उठा के ले गया 1739 में हमला किया, किस देश का शासक था? ईरान या फारस का। और बहुत सारा रुपया ले गया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। रंगीला उसे क्यों कहा जाता है? तो गान बजाने में सुंदर लड़कियों को बहुत। और जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त उसी ने किया। ठीक है। अच्छा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा? औरंगजेब कहा। तो भगवा के लड़के। अच्छा, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। और वहीं अगर पाल खेड़ा का युद्ध होगा तो 1728 में। बिलग्राम का युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, जो 1540 में हुआ। और तबे जो है शेर शाह सूरी आसानी से हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कहाँ हुआ था? कर्नासा नदी के किनारे, बिहार में, बक्सर जिला में। इसमें बचते बचते वो हुमायूं निकला तो उसको एक दिन का राजा बना दिया जिस नाव खेलने वाले के साथ। और जब राजा बन गया नाव खेलने वाला तो चमड़ा का सिक्का चला दिया। अच्छा, महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किसके शासनकाल में की गई? अकबर के। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी है। और उसको फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान। ठीक है। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, अदीना मस्जिद किस राज्य में स्थित है? बंगाल में। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता है? कदाचा। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? अच्छा, सल्तनत काल का वो कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई कहता था और साथ ही रक्त एवं लौ की नीति चलाया, सिजदा एवं पैगोस की प्रथा चलाई? बलबन था। बहुत पूछा जाता है। अच्छा, भारत के
अच्छा बताइएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को। अच्छा नेक्स्ट पर बताइएगा कि मुगल काल में वो कौन सा शासक था जिसने भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने एवं गिरजाघर बनाने की अनुमति दी? अकबर। अकबर। संसद की लोक लेखा जो समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22। 22। 15 + 7, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पर बताइएगा कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। नेक्स्ट पर बताइएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में।